श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामना। आज सोमवती अमावस की आज है 15 जून 2026। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरी प्रार्थना है। आज 8:45 तक अमावस रहेगी, उसके उपरांत प्रतिपदा लग जाएगी। आइए श्रवण करते हैं पुरुषोत्तम महीने का 31वां अंतिम अध्याय, सोमवार व्रत कथा और अन्य कथाएं भी इसी वीडियो में सुनेंगे। आप अंत तक बने रहें। आनंद और श्रेष्ठ अनुभूति आपको वीडियो सुनने के बाद मिलेगी। आरंभ करते हैं। 31वें अध्याय में लिखा गया है श्री पुरुषोत्तम मास महत्व की महानता का वर्णन। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारद मुनि पतिव्रता स्त्री धर्म को विस्तार पूर्वक सुनकर कुछ और नारायण मुनि से पूछने लगे। हे बद्रीपते, आपने कांसे के संपुट का दान सब दानों से बढ़कर और श्रेष्ठ बताया है, उसका स्पष्ट कारण मुझे बताया। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, एक समय पार्वती जी ने इस व्रत को किया था। तब उस समय उन्होंने महादेव से पूछा, ऐसा कौन सा उत्तम दान है जिसको देने से मेरा पुरुषोत्तम व्रत पूर्ण हो जाए। हे दया सिंधु, उस दान को सब लोगों के कल्याण के लिए आप मुझसे कहें। यह सुनकर महादेव श्री पुरुषोत्तम का ध्यान कर कर सब लोगों के कल्याण की इच्छा से पार्वती जी से बोले, हे अर्पणे, पुरुषोत्तम मास में व्रत की विधि करने के लिए वेद में कहीं भी कोई दान श्रेष्ठ रूप में उतना नहीं दिया गया है। हे गिरिसुते, श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में जो उत्तम दान कहे गए हैं वे सब तुच्छ हो गए हैं। हे पार्वती, कहीं भी ऐसे दान का विधान नहीं है जो पुरुषोत्तम मास में करने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो जाए। हे वीरानने, पुरुषोत्तम मास में व्रत पूर्ण करने के लिए संपुटाकार ब्रह्मांड का दान योग्य बताया गया है। हे वीरानने, इस दान को कहीं भी कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, इसलिए इस ब्रह्मांड के प्रतिनिधि स्वरूप कांसे का संपुट बनाकर उसमें 3 मालपुए रखकर 7 तागे से लपेटकर 30 मालपुए विधान से विधि पूर्वक से व्रत की पूर्णता के लिए विद्वान ब्राह्मण को दान दे। यदि आर्थिक स्थिति ठीक हो तो ऐसे 30 संपुटों का दान करे। इस प्रकार लोक हितकारी महादेव ने ऐसे सुंदर वचन सुनकर पार्वती जी लोक कल्याण की इच्छा से अत्यंत प्रसन्न हुई और 30 कांसे के संपुट विद्वान ब्राह्मणों को दान देने में व्रत के विधान को पूरा करके अत्यंत सुखी हुई। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारद जी भगवान बद्री नारायण के अमृतुल्य वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार नमस्कार कर फिर कहने लगे, यह पुरुषोत्तम मास सब साधनों का सर्वश्रेष्ठ मास है। आज इसका महत्व सुनकर मुझे पूर्ण निश्चय हो गया है। भक्ति मात्र से सुन लेने पर जब मनुष्य के महापाप नष्ट हो जाते हैं तब श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से जो करता है उसको क्या ही कहना है। क्योंकि अमृत पीकर अत्यंत तृप्ति हुए मनुष्य को दूसरे जलपान करने की इच्छा नहीं रहती है, इसलिए अब इससे आगे सुनने की मेरी कुछ भी इच्छा बाकी नहीं है। सूत जी बोले, ब्रह्मर्षि ऋषिवर नारद जी इतना कहकर शांत होकर पुरातन मुनि बद्री नारायण के चरण कमलों को मस्तक रखकर नमस्कार करने लगे। जो मनुष्य भरतखंड के जन्म लेकर पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते वह घर में जंजाल में आसक्त हुए अधम हैं। ऐसी दुष्ट बुद्धि वाले मनुष्य बार बार जन्मते और मरते हैं तथा जन्मांतर में पुत्र मित्र भार्या एवं प्रिय जनों आदि के वियोग से दुखी रहते हैं। सूत जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठो, इस पुरुषोत्तम मास में नास्तिक बाद के शास्त्रों का वर्णन न करें, न पराई सेज पर सैया करे, न कभी झूठ बोले, न कभी पर निंदा आलोचना करे, न चुगली करे, न पराया धन खाए, न पराया भोजन करे और न कभी दूसरों की नकल करे, न धन की कंजूसी करे। सच्चा चरित्र ब्राह्मण को दान दे। धनवान होते हुए भी जो कंजूसी करता है वह रौरव नरक में जाता है। व्रती लोग दिन में शाम को 4 बजे के बाद भोजन न करें, अतः वे लोग धन्य हैं जो पुरुषोत्तम माह के नियमों का पालन करते हैं। महाराज इंद्रदुम्न, यौवनाश्व और भागीरथ यह सब राजा लोग पुरुषोत्तम मास की आराधना कर श्री कृष्ण भगवान के निकट पहुँचे, इसलिए यह पुरुषोत्तम मास सब श्रेष्ठ साधनों में एक है और मनवांचित भगवान का ध्यान करते हुए मन ही मन स्मरण करें। गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले गोपाल गोपरुधारी गोकुल के उत्सव ईश्वर गोप किशोरी के प्रिय गोविंद भगवान को नमस्कार है। श्री कौंडिल्य मुनि ने कहा, जो व्यक्ति श्रेष्ठ रूप में भगवान का ध्यान नाम जप
करते हैं, पुरुषोत्तम माह पूर्ण रूप से श्रेष्ठ तरीके से व्यतीत करते हैं, उन्हें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अतः दिव्य स्वरूप मुरलीधर, दो भुजाधारी, नवीन मेघ के समान श्यामवर्ण सुंदर पीताम्बरधारी शोभायमान श्री राधा सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करना चाहिए, जिससे समस्त कामनाओं की प्राप्ति होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह गुप्त से गुप्त व्रत हर एक व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। जो मनुष्य गंगा आदि सब तीर्थों में स्नान करने से तथा पृथ्वी पर प्रदक्षिणा करके जितना पुण्य प्राप्त करता है, उतना पुण्य इस पुरुषोत्तम मास में सुनने से प्राप्त हो जाता है। इसके सुनने से ब्राह्मण ब्रह्म तेज को प्राप्त होता है, क्षत्रिय पृथ्वी का अधिपति होता है, वैश्य धनपति होता है और शूद्र को श्रेष्ठ उच्च पद की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त अन्य पशु व्रति वाले किरात, हुड, मलेच्छ आदि जितनी जाति हैं, वे सब मोक्ष को प्राप्त हो जाती हैं। जो व्यक्ति इस पुरुषोत्तम मास ग्रंथ को पीत वस्त्र में लपेटकर किसी विद्वान पंडित को दान देते हैं, वह अपने तीनों कुल का उद्धार करके हरिलोक में जाते हैं, तथा जो अपने घर में रखकर इसका पूजन करते हैं, वह घर तीर्थ के समान है। ऐसे आनंदित पुण्यदायक श्रेष्ठ पुरुषोत्तम माह की महिमा सुनकर समस्त ऋषि लोग चकित रह गए और भगवान की सेवा में लीन हुए। मुनिजन श्री सूत जी से बोले, हे सूत जी, आप धन्य हैं। हम सब आपके मुख से इस अमृत रूपी वाणी को सुनकर कृतार्थ हो गए। आपके मुखमंडल में श्री कृष्ण की कथा रूपी इस अमृत भरी वाणी को सुनकर नेमित चारण के वासी मुनीश्वरों ने आपको अत्यंत पूज्य ब्रह्मा आसन दिया है। इस अतः आप ऋषि समाज में इस धराधाम में श्री कृष्ण भगवान की रमणीय कथा कहते रहे। तब सूत जी ब्राह्मणों को प्रदक्षिणा कर उनको नमस्कार कर और उनको आशीर्वाद लेकर अपना कृत्य करने के लिए गंगा जी की ओर चल दिए और नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त मुनिजन इस पुरुषोत्तम मास के महत्व को, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है और भक्तों के श्रेष्ठ कल्याण के लिए कहा गया है, मनवांछित फल को प्रदान करने वाला कल्प वृक्ष समान कहा गया है, आप में ऐसा कहते हुए भगवत कथा में पूर्ण रूप से लीन हो गए। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। नारदीय पुराण अंतर्गत श्री पुरुषोत्तम महात्म संपूर्ण हुआ। प्रिय श्रोताजनों, पूरे एक दिन से लेकर 31 दिन की पुरुषोत्तम महात्म आपने और हमने साथ में पढ़ा, सुना, समझा, जाना। कुछ त्रुटियां भी मानव भूलवश हो ही जाती हैं। आप सभी ने सुना, आपका धन्यवाद और आभार। इसी तरह से अब अगले महीने की कथा भी हम सभी सुनेंगे। जरा सा भी वीडियो आनंददायक रहती हो अभी तक तो कमेंट्स में प्रभु का नाम सुमिरन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आइए, सोमवार है, सोमवार से जुड़ी हुई श्रेष्ठ कथाओं का रसवादन हम सभी कर लेते हैं। प्रेम से बोलिए शिव शंभु भोलेनाथ की जय। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत अमीर था, उसके घर में बहुत धन दौलत थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार इस बात को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। वह साहूकार भगवान शिव का परम भक्त था और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हर सोमवार के व्रत करता। व्रत के दौरान भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी करता। शाम को शिवलिंग पर दीपक जलाता। साहूकार की पूजा अर्चना देखकर माता पार्वती प्रसन्न हो गई और उन्होंने भगवान शंकर से कहा, प्रभु, यह साहूकार आपका परम भक्त है, हर सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा करता है, व्रत भी करता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। जब भगवान शिव ने माता पार्वती की यह बात सुनी तो वह कहने लगे, हे गौरा, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान अपने खेत में बीज बोता है, वैसा ही फल कुछ समय बाद उसे मिल जाता है। इसी तरह शंकर जी ने हर व्यक्ति को कहा कि अपना अपना कर्म वह भोगता ही है। भगवान शिव ने कहा, गौरी, इसके कर्म अनुसार इसके भाग्य में संतान सुख नहीं है। लेकिन पार्वती जी ने भोले भंडारी से दोबारा आग्रह किया और कहने लगे, हे नाथ, आप जो चाहे कर सकते हैं, बिल्कुल वह सत्य होता है, लेकिन फिर भी मेरी ऐसी कामना है कि आपको अपने भक्त के मनोरथ सिद्ध करना चाहिए। यह आपका परम भक्त है, अगर आप अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करें नहीं तो भला कौन आपकी पूजा भक्ति और आराधना करेगा। माता पार्वती के इतना आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, यह साहूकार बहुत अधिक पुत्रवान बन सकता है, धनवान भी बन सकता है, हर स्वरूप में कार्य सिद्ध हो सकते हैं, परंतु संतान का सुख इसके जीवन में नहीं है। कोई पुत्र इसके नहीं हो सकता है, इसलिए सदैव ही चिंतित रहता है। इसके भाग्य में
संतान योग लिखा ही नहीं है। तुम्हारे कहने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दूं, लेकिन इसका पुत्र केवल और केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। फिर भगवान शिव ने रात्रि में साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि उसे जल्द ही पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका पुत्र दीर्घायु नहीं होगा, बल्कि 12 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस बात को सुनकर साहूकार प्रसन्न भी हुआ और खूब दुखी भी हुआ, लेकिन साहूकार ने अपनी पूजा आराधना व्रत करना नहीं छोड़ा। वह पहले की तरह ही विधि विधान से पूजा आराधना और व्रत करता। कुछ दिनों बाद साहूकार की पत्नी पूर्ण रूप से गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म से साहूकार के घर में हर्ष उल्लास का माहौल हुआ, लेकिन साहूकार ज्यादा खुश नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता था कि उसके बालक का जीवन केवल और केवल 12 वर्ष है। लेकिन उसने यह बात किसी को भी नहीं बताई। जब वह पुत्र थोड़ा बड़ा हो गया, साहूकार की पत्नी कहने लगी कि हमें इसका अब विवाह कर देना चाहिए, लेकिन साहूकार ने मना कर दिया और उसने मामा को बुलाया और थोड़ा धन देकर बालक से कहा कि काशी जी पढ़ने के लिए तुम जाओ, और साथ ही इसके शिक्षा का प्रबंध भी पूर्ण कर दिया। काशी जाते समय रास्ते में यज्ञ करते, ब्राह्मण भोज कराते हुए दोनों मामा भांजे निकल गए। काशी जी जाते समय ब्राह्मण को भोज इत्यादि यज्ञ इत्यादि कराते और खूब मंत्र जाप से पूजा करते। किसी नगर से गुजर ही रहे थे। उस नगर का राजा अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे राजकुमार से करवा रहा था जो कि आंख से काना था, यानी उसे एक आंख से दिखाई नहीं देता था। और दूल्हे के पिता को इस बात की चिंता थी कि अगर राजा को इस बात का पता चल गया कि दूल्हा काना है तो राजकुमारी के विवाह के लिए मना कर देगा। इसलिए उसने जब साहूकार के अति सुंदर पुत्र को देखा तो सोचने लगा, क्यों ना मैं पुत्र के कार्य और तोरण इत्यादि के वक्त इस बालक को बैठा दूं। दुल्हन के पक्ष वालों को पता ही नहीं चलेगा। दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र को इस बात के लिए राजी किया। तब साहूकार ने दूल्हे के कपड़े पहने, घोड़ी पर चढ़कर तोरण की रस्म को पूर्ण किया। तोरण के बाद फेरों की बारी आई तो दूल्हे के पिता ने सोचा कि क्यों ना फेरों का काम भी इसी से करवा लिया जाए। तो उसने साहूकार के पुत्र से अनुरोध किया कि वह दुल्हन के साथ फेरे ले, और जब विवाह संपन्न हो गया तो वह किसी को न बताई इस बात को पूर्ण रूप से जान ले। मामा भी राजी हो गया और बेटा भी राजी हो गया। विवाह संपन्न हुआ और हंसी खुशी जो है सारे काम निपट गए। शादी संपन्न होने के बाद मामा भांजे तो काशी पढ़ने के लिए प्रस्थान कर गए, पर साहूकार के बेटे ने दुल्हन के कपड़ों में लिख दिया कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, लेकिन तुम्हारे साथ जो भी इसे विदा करे वह एक आंख से वह लड़का काना होगा, और मैं काशी शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपने कपड़ों में ऐसा लिखा हुआ पड़ा तो उसे राजकुमार के साथ जाने से उसने पूर्ण रूप से मना कर दिया और अपने पिता से कहने लगी, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो शिक्षा ग्रहण करने काशी जी गया है। जब यह बात सुनी गई तो पूर्ण रूप से दुल्हा के जो पिता थे उन्होंने सच्चाई बता दी। दुल्हन के पिता ने अपनी बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। इधर मामा भांजे दोनों काशी पढ़ने चले गए। बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा और मामा यज्ञ हवन इत्यादि करवाते। इस तरह से कुछ दिन बीत गए। जब साहूकार का बेटा 12 वर्ष का हो गया तो एक दिन अपने मामा से कहने लगा, मामा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, नींद आ रही है। तब मामा ने कहा, तुम अंदर सो जाओ। साहूकार के बेटा अंदर सोने चले गया। वहीं पर उसकी थोड़ी देर में मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद मामा ने अंदर जाकर देखा तो उसका भांजा मृत पड़ा है। वह बहुत दुखी हुआ और यज्ञ जो है रोक नहीं सका, बल्कि यज्ञ पूर्ण किया, ब्राह्मणों को भोज कराया। उसके बाद मामा को ने पास में ही जो है बहुत अधिक अपने भांजे के मृत्यु का रुदन शुरू कर दिया। अब पूर्ण रूप से वह कैसे किस स्वरूप में अपने घर जाए सोचने लगा। उसी समय आश्चर्य की बात है कि शिव पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने किसी के रोने की आवाज सुनी तो भगवान स्वयंभू से कहने लगे, प्रभु देखिए कोई मनुष्य रो रहा है, आप तो उनके दुखों को दूर कर सकते हैं, इसके दुख आप दूर नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। तब माँ पार्वती और महादेव उसके पास गए तो बालक को देखकर हैरान हो गए। यह तो वही बालक है जो कि शिव कृपा से साहूकार के घर पुत्र रूप में प्राप्त हुआ है। माता पार्वती कहने लगी, हे प्रभु यह तो वही साहूकार का बेटा है। पार्वती माता को उस बालक को देखकर दया आ गई और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु आप इस बालक को जीवन दान दे दीजिए, वरना इसके माता पिता जीते जी मर जाएंगे। तब भगवान शिव ने माँ पार्वती से आग्रह कर उसकी बात मान ली और बालक को जीवन दान दे दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया। मामा भांजे दोनों अपने घर की ओर चले गए। रास्ते में साहूकार का पुत्र उसी नगर से निकला जहां पर उसका विवाह हुआ था।
दुल्हन के पिता उस बालक को पहचान लिए मामा भांजे को लेकर अपने महल में आ गए। दुल्हन के पिता ने एक समारोह किया और अपनी पुत्री को साहूकार के बेटे के साथ विदा किया। साहूकार का बेटा जब अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठ रहे थे और सोच रहे थे कि अगर हमारा पुत्र ठीक ठाक वापस नहीं आया तो हम छत से गिरकर प्राण दे देंगे। उसी समय उनका मामा वहां आया और उसने कहा कि आपका पुत्र जीवित है, विवाह करके अपनी पत्नी के साथ आ रहा है। जब साहूकार और साहूकारनी ने अपने बालक को जीवित देखा तो बड़ी खुशी से उनका स्वागत किया। साहूकार का पूरा जीवन खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा और परिवार में खुशियां थी। हे भोलेनाथ, जैसे आपने साहूकार के परिवार में पुत्र दिया, उसके रोग हरे, उसकी मृत्यु का समाचार टाला और उसे दीर्घायु किया, उसी तरह से जो भी इस कथा को सुने उन्हें संतान सुख देना, पति की लंबी आयु देना, धन देना, सौभाग्य देना और पति बच्चों का प्रेम बनाए रखना। बोलिए पार्वती माता की जय, महादेव की जय, स्वयंभू की जय। हर बेलपत्र बिल्वेश्वर महादेव की कथा अनुसार हिंदू धर्म में बेलपत्र का बड़ा महत्व है। भगवान शिव का सबसे प्रिय यह पत्र माना जाता है, जिसे शिव द्रुम भी कहा जाता है। भगवान शिव की पूजा बेलपत्र के बिना अधूरी है। बेलपत्र के 3 पत्ते त्रिशूल और त्रिनेत्र के प्रतीक माने जाते हैं। बेलपत्र का धार्मिक महत्वता इतनी अधिक है कि इसे मोक्ष दायिनी भी कहा जाता है। मान्यता है कि किसी की भी अगर शव यात्रा बिल्व वृक्ष की छाया से होकर गुजरती है तो उसे सीधा शिवलोक मिलता है। केवल इतना ही नहीं, बेल वृक्ष को सींचने से पितरों को तृप्ति मिलती है। लिंग पुराण के अनुसार बेलपत्र वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु, शाखाओं में ऋषि मुनि और पत्तियों में शिव का वास माना जाता है। इसलिए बेलपत्र अर्पित करना त्रिदेवों की संयुक्त पूजा के फल के समान माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं बेलपत्र की धार्मिक महत्वता इतनी अधिक क्यों है और यह भगवान शिव को इतना अधिक प्रिय क्यों है? तो जरूर से सुने। शिव पुराण में वर्णन मिलता है, एक बार देवी पार्वती तपस्या में लीन थी। तपस्या के दौरान उनके पसीने की कुछ बूंद धरती पर गिरी। उन्हीं बूंदों से बेल के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। चूंकि बेलपत्र की उत्पत्ति माता पार्वती के पसीने से मानी जाती है, इसी कारण कहा जाता है कि इससे माता पार्वती के अनेक दिव्य स्वरूप वास करते हैं। मान्यता है कि बिल्व वृक्ष की जड़ों में माता गिरजा, तने में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणायनी और पत्तियों में स्वयं पार्वती जी का निवास स्थान है। वहीं इसके फलों में कात्यायनी, फूलों में मां गौरी साक्षात रूप में वास करती हैं। इतना ही नहीं, इस संपूर्ण वृक्ष में मां लक्ष्मी का भी बहुत अधिक वास माना जाता है और लक्ष्मी कृपा के लिए यह पूजन अति आवश्यक है। चूंकि बेलपत्र में मां पार्वती का हिस्सा है, इसलिए इसे अत्यंत पवित्र माना गया है और पार्वती शिव को यह बहुत ही प्रिय है। और शिव जी की तो बेलपत्र में बहुत सुंदर प्राण बसते हैं। बेलपत्र को शिव पार्वती की संयुक्त ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है। इसे भगवान शिव को अर्पित करना अत्यंत फलदायक माना जाता है। कहा जाता है, जो भक्त श्रद्धा से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता है उस पर भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उसकी मन की कामना सिद्ध करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है, जो व्यक्ति किसी कारणवश तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते, यदि वह परिपूर्ण रूप से बेलपत्र वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करता है, उसे संपूर्ण तीर्थों के दर्शन का पुण्य प्राप्त हो जाता है। बेलपत्र का शास्त्रों में बहुत महत्व है। बेलपत्र पापों का नाश करने वाला माना जाता है। मान्यता है कि बेलपत्र चढ़ाने से पापों का क्षय होता है, मानसिक शांति मिलती है, काल सर्प दोष और ग्रह बाधाओं से शांति होती है। आयुर्वेद में बेलपत्र वृक्ष को औषधि माना गया है। बेलपत्र का फल पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है और हारी बीमारी को भी दूर करने वाला होता है। कभी भी बेलपत्र अष्टमी, सोमवार के दिन, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन न तोड़े तो बहुत ही उत्तम होता है। बेलपत्र कई बार प्रयोग में लिया जाता है। एक बार शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र कई बार धोकर आप काम में ले सकते हैं। शिवलिंग पर चढ़ाई गई बेलपत्र प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने से रोग, दोष, कष्ट, संकट और संतान संबंधी परेशानियों से मुक्ति पाने में सहायक है। तो बेलपत्र वृक्ष का सिंचन करें, दीप दान करें, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं, प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें, अनंत अनंत गुना लाभ होता है। जल्द देव आपके सौभाग्य में वृद्धि करे, यही मेरी प्रार्थना है। आइए श्रवण करते हैं सोमवती अमावस्या व्रत कथा। दाहिने हाथ में थोड़ा पुष्प और चावल लेकर आप सभी कथा सुने।
आरंभ करते हैं आपके इष्ट पितृ देवी देवताओं को कोटि कोटि नमन और प्रणाम करते हुए। कथा में लिखा गया है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के 7 बेटे और एक बेटी थी। 7 बेटों की शादी हो गई थी, बेटी अभी कुंवारी थी। एक दिन एक साधु महात्मा ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने के लिए आए। जब ब्राह्मण की बेटी भिक्षा देने लगी तो साधु महात्मा ने मना कर दिया लेने से। लेकिन जब ब्राह्मण के बेटे की बहू भिक्षा दी तो साधु महात्मा बड़े प्रेम से और श्रद्धा पूर्वक भिक्षा को ग्रहण कर लिया। यह देखकर ब्राह्मण की बेटी बहुत जोर जोर से रोने लगी और घर के अंदर चली गई। जब ब्राह्मण ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, तब ब्राह्मण की बेटी ने साधु महात्मा को भिक्षा न लेने वाली बात अपनी माँ को बता दी। ब्राह्मणी नंगे पैर दौड़ी दौड़ी साधु महात्मा के पीछे पीछे चली गई और साधु महात्मा से बोली कि हे साधु महात्मा, ऐसी कौन सी गलती हो गई कि आपने मेरी बेटी के हाथ से भिक्षा नहीं ली और मेरी बहू के हाथ से भिक्षा ले ली। तब साधु महात्मा ने बताया कि तुम्हारी बेटी के भाग्य में सुहाग नहीं है, दुर्भाग्य है, इसलिए मैंने उसके हाथ से भिक्षा नहीं ली। ब्राह्मणी बोली कि हे महात्मा, अगर आपने इतना पता कर लिया है तो इसका कोई उपाय भी जरूर ही होगा, कृपा करके मुझे बताइए। साधु महात्मा बोले कि उपाय तो है लेकिन थोड़ा कठिन है। ब्राह्मणी बोली कि चाहे कितना भी कठिन उपाय क्यों न हो, मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ करूंगी, कृपया आप मुझे उपाय बताएं। साधु महात्मा बोले कि 7 समुंदर पार सुमा धोबिन रहती है। सुमा धोबिन सोमवती अमावस्या का नित्य नियम से जब भी व्रत आता है, अमावस के निमित्त दान पुण्य और व्रत करती है। अगर सुमा धोबिन अपने सोमवती अमावस्या का फल तुम्हारी बेटी को दे दे तो तुम्हारी बेटी के भाग्य में अखंड सुहाग हो जाएगा और उसका दुर्भाग्य हट जाएगा। यह सुनकर ब्राह्मणी घर आई और घर आकर के अपने 7 बेटों और बहुओं को इकट्ठा कर लिया और साधु महात्मा की सारी बात बता दी। 7 बेटे और बहुओं ने जाने से मना कर दिया क्योंकि बहुत दूर 7 समुंदर पार जाना था। लेकिन अब जब बेटा बहुओं ने मना कर दिया तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने निश्चय किया कि अपनी बेटी के लिए हम दोनों तो जरूर जाएंगे। अपने माता पिता को इतनी कठिन यात्रा पर जाता देख बड़ी बेटी का खूब हृदय पसीज गया। बड़ी बेटी ने कहा कि माँ, आप दोनों रहने दीजिए, बहन के लिए हम दोनों ही चले जाएंगे। बड़ा बेटा और बड़ी बहू सुमा धोबिन के घर बड़ी कठिनाई से निकल पड़े। चलते चलते एक जंगल में पहुंचे। जंगल में एक विशाल सा वृक्ष देखकर उसके नीचे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए बैठ गए और उन दोनों को नींद आ गई क्योंकि वह बहुत थके हुए थे। उस पेड़ के ऊपर एक सोन चिड़ैया रहती थी और जो है उसी पेड़ के नीचे एक सांप का बिल भी था। जैसे ही सोन चिड़ैया दाना लेने के लिए जाती, सांप बिल से बाहर निकलता और सोन चिड़ैया के बच्चों को खा जाता। जब सोन चिड़ैया आती तो बच्चों को नहीं देखकर बहुत ज्यादा परेशान और दुखी हो जाती। लेकिन उस दिन मुसाफिर यानी कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी के बेटे बहू उस पेड़ के नीचे सोए हुए थे तो उसके डर से सांप ने जो है बिल से बाहर निकलना ठीक नहीं समझा और सोन चिड़ैया के बच्चों को भी नहीं खाया। जब सोन चिड़ी आई तो अपने बच्चों को चहकता हुआ देखकर बड़ी खुश हुई। वह अपने बच्चों को दाना खिलाने लगी। तब सोन चिड़ी के बच्चे बोले कि हमें नहीं माँ, पहले इन्हें भोजन कराओ, इनकी वजह से आज हमारी जान बच गई। सोन चिड़िया ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी के बेटा बहू को बहुत आदर सत्कार से भोजन कराया और फिर वहां आने का कारण पूछा। तब ब्राह्मण के बेटा बहू ने सारी बात बता दी और कहा कि हमें सुमा धोबिन के घर जाना है, 7 समुंदर पार करके जाना है। तब सुना जो सोन चिड़ैया थी वह बोली कि मेरे पंखों पर बैठ जाओ, मैं आपको बहुत ही आसानी से 7 समुंदर पार करा दूंगी। ब्राह्मण का बेटा बहू सोन चिड़ी के पंखों पर बैठ गए और सोन चिड़िया ने मिनटों में ही 7 समुंदर पार कराकर सोमा धोबिन थी उसके घर के बाहर सभी को पहुंचा दिया। वहां पर ब्राह्मण का बेटा बहू ने देखा कि सुमा धोबिन की 5 बहुएं हैं लेकिन काम को रोजाना जो है लड़ाई झगड़ा करती हैं। पूरे घर में कलेश भी रहता है। यह उनमें से कुछ कहती हैं कि तुम काम करो, कभी कहती है तुम काम करो, तो इस तरह से कलेश खूब रहता है। अब जो है इस तरह से घर में कलेश स्थिति से सभी बहुत दुखी थे। ब्राह्मण के बेटा बहू सुबह सुबह उठकर सुमा धोबिन के घर के सारे काम करने चले जाते थे। अब सुमा धोबिन के घर में उस दिन से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। रोजाना
रोजाना ब्राह्मण के बेटा बहू ऐसे ही करने लगे। सुबह सबके उठने से पहले ही सुमा धोबिन के घर का सारा काम कर देते। सुमा धोबिन ने सोचा कि घर में बड़ी शांति है, मेरे बहुओं में से भला कौन सी बहू है जो ये सारे काम कर देती है। माँ बाप की बेटी है जो सारा काम अकेले कर देती है और किसी को कहती भी नहीं है। सुमा धोबिन ने सभी बहुओं को अलग अलग से जाकर पूछा, लेकिन सबने मना कर दिया कि उन्हें भला क्यों काम करना है। तब सुमा धोबिन ने सोचा कि आज रात छुपकर बैठूंगी और देखूंगी कि कौन सी बहू घर के काम कर दी है और क्या कारण है। जब सुमा धोबिन ने ब्राह्मण की बहू का हाथ पकड़ लिया और पूछा कि बताओ, सच सच बताओ, कौन हो तुम, भूत हो या चुड़ैल हो, किस रूप में हमारे घर का काम कर रही हो। तब ब्राह्मणी के बहू ने बताया कि आप तो सोमवती अमावस का व्रत करती हैं, उसका फल अगर आप मेरी नंद को दे देंगी तो उनके भाग्य में सुहाग हो जाएगा। आप अपनी सोमवती अमावस्या का फल जो है हमारी नंद को दो, इसलिए हम यह सारा काम करते हैं। तब सुमा धोबिन ने कहा, वैसे तो मैं अपनी सोमवती अमावस्या का फल किसी को नहीं दूंगी, लेकिन तुमने मुझे ठग लिया है। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने मेरे पूरे घर का काम किया है, इससे मुझे बहुत ज्यादा पाप लगेगा और इस पाप के छुटकारा पाने के लिए मैं अपनी सोमवती अमावस्या का फल तुम्हें जरूर दूंगी। तुम अपनी नंद की शादी की तैयारी करो, जब शादी तय हो जाए तो मुझे बुलावा भेज देना, मैं आ जाऊंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ब्राह्मणी के बेटा बहू अपने घर आ गए और शादी की तैयारी करने लगे। शादी वाले दिन जब फेरे होने लगे तो ब्राह्मण का दामाद उसी टाइम पर मर गया। सारा परिवार बहुत दुखी हुआ और जोर जोर से रोने लगा। तब सुमा धोबिन वहां आई और सुमा धोबिन ने अपनी सोमवती अमावस्या का सारा फल ब्राह्मण की बेटी को तत्काल दे दिया। जैसे ही बेटी को फल मिला, उसका पति हर हर महादेव कहते हुए खड़ा हो गया। यह चमत्कार देखकर पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। उधर सुमा धोबिन ने जैसे ही अपनी सोमवती अमावस्या का फल ब्राह्मण की बेटी को दिया, उधर सुमा धोबिन के घर में उसका पति और बेटा और जमाई सब तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस गांव के लोग उनको कहने ले जाने लगे तो सुमा धोबिन ने कहा कि बहू से कहना जब तक सास नहीं आए तब तक कोई भी चीज बाहर नहीं जाने पाए। हमारी सास जाते टाइम कह गई कि जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक घर का कूड़ा भी बाहर नहीं जाना चाहिए, तो जब हमारी सास आ जाएगी तभी कुछ होगा, तब तक हम किसी को कुछ भी नहीं ले जाने देंगे। गांव वालों ने बहुत समझाया कि यह सब मर चुके हैं, इन्हें ऐसे नहीं रखना चाहिए, लेकिन बहुएं नहीं मानी। इधर सुमा धोबिन दोबारा से सोमवती अमावस्या का संपूर्ण फल प्राप्त करने का मन में सोचने लगी और तुरंत ही पीपल पेड़ के पास वह गई। बीच में सोमवती अमावस्या भी अचानक से पड़ गई और उस दिन सुबह सुबह सुमा धोबिन उस जंगल से गुजरी। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था तो उसने 108 कंकर पत्थर उठाए और पीपल पेड़ की पूजा की और विधिवत से भगवान का नाम जाप करते हुए भोलेनाथ का पूजन किया, माँ पार्वती का पूजन किया और 108 कंकर पत्थर से पीपल वृक्ष की दी अर्थात परिक्रमा की और संपूर्ण रूप से उसे सोमवती अमावस्या का दोबारा से परिपूर्ण फल मिल गया, जिस पुण्य प्रताप के कारण बेटा बहू जमाई पति सब जीवित हो गए। सब हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए उठ खड़े हुए। सुमा धोबिन जब घर पहुंच गई तो बहू ने बताया कि माँ जी, जैसा आपने कहा था वैसा हमने किया, सब लोग यह मर गए थे और बाद में सब अचानक से जिंदा हो गए। तब सुमा धोबिन ने कहा कि जैसे ही मैंने अपनी सोमवती अमावस्या का फल दे दिया तो सब मर गए और जब मैं यहाँ आई और मैंने सोमवती अमावस्या के निमित्त ज्यादा पूजन पाठन पीपल पूजा की, वैसे ही फेरी लगाई, सब पुण्य प्रताप से जिंदा हो गए। यह सब सुनकर पूरी नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया कि शुभ सुहागिन महिलाएं सोमवती अमावस के दिन पीपल पूजा जरूर करें, सोमवती अमावस के दिन पीपल की फेरी जरूर लगाएं। सोमवती अमावस्या का पूजन करने से अखंड सौभाग्य बढ़ता है। हे सोमवती अमावस्या माता, हे पार्वती माता, हे महादेव, जैसे आपने सुमा धोबिन को अखंड सौभाग्य सुहाग का वरदान दिया, इस कहानी को जो भी सुनते सुनाते हुंकारा भरते सभी को अखंड सौभाग्य का वरदान देना और सभी की सब मनोकामनाएं पूर्ण करना। यह थी सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। और अब हम सभी गणेश जी की भी कथा सुन लेते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ जी हवेली बना रहे थे। बुढ़िया ने जाकर कारीगरों से कहा, कारीगर जी, मेरे लिए भी एक पत्थर के गणेश जी बना दो ना। गणेश जी ने कहा, हे बूढ़ी माई, जब तक हम आपके पत्थर के गणेश जी बनाएंगे तब तक तो हमारी दीवार बन जाएगी, हमारे पास समय नहीं है।
आप किसी और से बनवा लो। बुढ़िया माई को बहुत गुस्सा आया और बहुत बुरा भी लगा और मन में सोचने लगी कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब बुढ़िया माई यह कहकर यहाँ से अपने घर की ओर चल दी। अब कारीगर जैसे ही दीवार बनाए दीवार टेढ़ी हो जाए, दीवार को दोबारा गिराकर दोबारा बनाए, दोबारा से टेढ़ी हो जाए। सुबह से शाम हो गई, इसी तरह से दीवार बनाते और बनाते बनाते वह गिरती चली जाती। शाम को जब सेठ जी आए तो सेठ जी ने कहा आज कुछ काम नहीं हुआ। तो कारीगर बोले सेठ जी काम तो बहुत कर रहे थे, परंतु जैसे ही दीवार बनाए वैसे ही दीवार टेढ़ी हो जाए, दोबारा बनाते फिर से टेढ़ी हो जाते। और इसके बाद कारीगर ने बुढ़िया के आने की सारी बात सेठ जी को बता दी। सेठ जी ने कहा मुझे बूढ़ी माई के पास ले चलो। कारीगर सेठ जी को बूढ़ी माई के पास ले गए। सेठ जी ने हाथ जोड़कर बूढ़ी माई से कहा हे बूढ़ी माई, हम आपके पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बनवा देंगे, आप हमारी दीवार सीधी कर दो। गणेश जी की यह बात सुनते ही सेठ जी की दीवार जो है बहुत सुंदर सीधी हो गई। सेठ जी ने बुढ़िया के लिए सोने के गणेश जी बनवा दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की, ठीक उसी तरह से जीवन में हमारे सभी काम सिद्ध करना और जो भी कथा सुनने सुनाने वाले हैं सबकी मनोकामना पूर्ण करना। जैसे बुढ़िया माई की सारी कामना सिद्ध की, उसकी भक्ति शक्ति दी उसको और साथ के साथ अनंत मनोकामना पूर्ण की, उसी तरह से इस कथा को सुनने सुनाने हुंकारा भरने वालों के जीवन में खूब सारी खुशियां आप सभी प्रदान करना। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की। कहने में श्री नारायण भगवान के 108 नाम का सुमिरन किया जाए या स्वयं से जप किया जाए या किसी भी तरह से श्रवण किया जाए तो इसके अनंत अनंत गुना लाभ मिलते हैं। प्रतिदिन सुने, आनंद आएगा। आरंभ करते हैं। ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री विराट पुरुषाय नमः, ओम श्री क्षेत्र क्षेत्राय नमः, ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः, ओम श्री ईश्वराय नमः, ओम श्री ऋषिकेशाय नमः, ओम श्री पद्मनाभाय नमः, ओम श्री विश्वकर्मणे नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री प्रजापते नमः, ओम श्री हिरण्यगर्भाय नमः, ओम श्री सुरेश्वराय नमः, ओम श्री सर्वदर्शनाय नमः, ओम श्री सर्वेश्वराय नमः, ओम श्री अच्युताय नमः, ओम श्री वासुदेवाय नमः, ओम श्री पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम श्री नरनारायणाय नमः, ओम श्री जनार्दनाय नमः, ओम श्री लोकाध्यक्षाय नमः, ओम श्री चतुर्भुजाय नमः, ओम श्री धर्म अध्यक्षाय नमः, ओम श्री उपेंद्राय नमः, ओम श्री माधवाय नमः, ओम श्री महाबलाय नमः, ओम श्री गोविंदाय नमः, ओम श्री प्रजापते नमः, ओम श्री विश्वतमने नमः, ओम श्री सहस्त्राध्यक्षाय नमः, ओम श्री नारायणाय नमः, ओम श्री सिद्ध संकल्पाय नमः, ओम श्री महेंद्राय नमः, ओम श्री वामनाय नमः, ओम श्री अंतर्जिते नमः, ओम श्री महीधराय नमः, ओम श्री गरुड़ध्वजाय नमः, ओम श्री लक्ष्मीपते नमः, ओम श्री दामोदराय नमः, ओम श्री कमलापते नमः, ओम श्री परमेश्वराय नमः, ओम श्री धनेश्वराय नमः, ओम श्री मुकुंदाय नमः, ओम श्री आनंदाय नमः,
ओम श्री सत्य धर्माय नमः। ओम श्री उपेन्द्राय नमः। ओम श्री चक्र गदाधराय नमः। ओम श्री भगवते नमः। ओम श्री शांतिदाय नमः। ओम श्री गोपते नमः। ओम श्री श्रीपते नमः। ओम श्री श्री हरिये नमः। रघुनाथाय नमः। ओम श्री कपिलेश्वराय नमः। ओम श्री वाराहाय नमः। ओम श्री नरसिंहाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री हरिग्रीवाय नमः। ओम श्री शोकनाशाय नमः। ओम श्री विशुद्ध आत्मने नमः। ओम श्री केशवाय नमः। ओम श्री धनंजय नमः। ओम श्री ब्राह्मण प्रियाय नमः। ओम श्री श्री यदुश्रेष्ठाय नमः। ओम श्री लोकनाथाय नमः। ओम श्री भक्तवत्सलाय नमः। ओम श्री चतुर्मूर्ते नमः। ओम श्री एकपदे नमः। ओम श्री सुलोचनाय नमः। ओम श्री सर्वतोमुखाय नमः। ओम श्री सप्तवाहनाय नमः। ओम श्री वंशवर्धाय नमः। ओम श्री योगिने नमः। ओम श्री धनुर्धराय नमः। ओम श्री प्रीतिवर्धनाय नमः। ओम श्री प्रीतिवर्धनाय नमः। ओम श्री अकुराय नमः। ओम श्री द्विषप्ननाशाय नमः। ओम श्री भूभवे नमः। ओम श्री प्राणदाय नमः। ओम श्री देवकी नंदनाय नमः। ओम श्री शंख भ्रते नमः। ओम श्री सुरेश्वराय नमः। ओम श्री कमल नयनाय नमः। ओम श्री जगत गुरुवे नमः। ओम श्री सनातन नमः। ओम श्री सचिदानंदाय नमः। ओम श्री द्वारिकानाथाय नमः। ओम श्री दानवेंद्राय विनाशकाय नमः। ओम श्री दयानिधि नमः। ओम श्री एकात्मने नमः। ओम श्री शत्रुजीते नमः। ओम श्री घनश्यामाय नमः। ओम श्री लोकाध्यक्षाय नमः। ओम श्री जरा मरण वर्जिताय नमः। ओम श्री सर्व यज्ञ फल प्रदाय नमः। ओम श्री विराट पुरुषाय नमः। ओम श्री यशोदानंदनाय नमः। ओम श्री परम धार्मिकाय नमः। ओम श्री गरुड़ध्वजाय नमः। ओम श्री प्रभवे नमः। ओम श्री लक्ष्मीकांतजाय नमः। ओम श्री गगन सदृश्यमाय नमः। ओम श्री वामनाय नमः। ओम श्री हंसाय नमः। ओम श्री वयाशाय नमः। ओम श्री प्रकटाय नमः। प्रिय श्रोताजनों, यहाँ पर श्री नारायण भगवान के नित्य नियम से जपे जाने वाले, श्रवण किए जाने वाले 108 नाम पूर्ण हुए की कथा भी नियम से सुना करेंगे। आरंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय सीता मैया की। यह कहानी सीता माता कहती थी। श्री रामचंद्र जी प्रेम से सुना करते थे। एक दिन सीताराम भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। बाहर जाते तो सीता माता कहने लगती कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है। नित्य नियम अर्थात कि आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाया करूंगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम कुएं के पास में जाकर बैठ जाना
और वहाँ औरतें पानी भरने आया करेंगी, उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जड़ी साड़ी पहनी थी, सोने का घड़ा लिया था। सीता माता उसे देखकर कहती है, बहन मेरे 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे खूब लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, किसका दोष अपने सर लेकर आई है? बहू ने कहा, कुएं के पाल के पास एक औरत बैठती है, उसने कहानी सुनने को कहा, पर मैंने अनसुना कर दिया और मैं ऐसे ही वापस लौट आई और मुझे उसका ऐसा फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल के पास गई। सास को वहीं सीता माता बैठी हुई मिली। सीता माता ने कहा, बहन अपनी कहानी मुझे सुना दो। तो सीता माता खुश हो गई। सास बोली कि तुम्हारी कहानी तो एक बार मैं कई बार सुन लूंगी, तो मैं जो है तुम्हें सुनाती हूँ। ऐसा सीता माता बड़ी प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बोली। सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी बन गई, मिट्टी का घोड़ा फिर से सोने का हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया? सास ने कहा, तू बहू दोष लेकर आई थी, मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि कुएं पर वह स्त्री कौन थी? सास बोली, वो तो सीता माता थी, वह पुराने को नया कर देती है, खाली घर के भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का घर में वास करा देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी सुन लो। सास ने कहानी कहना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, हर रोज हम कहानी सुना करेंगे। अब सास बहू रोज सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित्य नियम से सीता माता की कहानी सुनती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली, आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा, अरे कैसी बात हो गई, सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही थी तुम लोग? उन्होंने कहा, सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर सीता माता की कहानी कहने से तुम्हारे को क्या मिला, ऐसा बोला। वह बोली, इसकी कहानी सुनने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नियम से सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में सीता माता के नित्यनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी को ये मनोकामना तुरंत पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके घर के भंडार भरे, वैसे ही हमारे घर के भंडार भरना, पुत्र पौत्र का वरदान देना और सौभाग्य सभी का बनाए रखना। कहानी सुनने वालों के और कहानी कहने वालों के भी जीवन में कोई भी परेशानी ना आए, बस यही प्रार्थना है। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह कथा थी। प्रेम से बोलिए सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय।